फ्रेंड्स, आज मैंने देखा आर्टिकल 370 मूवी। बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है। सबको देखना चाहिए। इट्स हिस्ट्री ऑन सेलुलॉइड। सेलुलॉइड के ऊपर किसी ने इतिहास को लिख दिया है। उसी के तरह आपको फील होएगा। तो आर्टिकल 360 के बारे में आपको मैं बोलने से पहले मैं वही लॉजिक को वापस से दोहराऊंगा। अगर आपको कोई चीज़, जैसे कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अगर आपको कोई चीज़, अगर आप 1 घंटे के लिए किसी के साथ बैठे हो, अगर आपको 1 घंटा भी 1 मिनट जैसा लगता है, तो आपको वो आदमी, वो चीज़ बहुत पसंद है। अगर आपको 1 मिनट भी 1 घंटे के समान लगता है, इसका मतलब क्या है कि आपको वहाँ से निकलना है। तो ये मूवी 2 hours 38 minutes लॉन्ग है, मगर फिर भी आपको बिल्कुल फील नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्री, ये मूवी टेक्स यू अक्रॉस वेरियस डेकेड्स। बहुत सारे डेकेड्स के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा जब आप ये मूवीज़ देखेंगे। तो इट्स लाइक ए हिस्ट्री प्रोजेक्ट। ये हिस्ट्री प्रोजेक्ट है, बट ब्यूटीफुल हिस्ट्री प्रोजेक्ट दैट टीचेस यू समथिंग। आपको ये देखना ही चाहिए। अब आपका, अब मेरा रिव्यू देखोगे ना आप, उसके बाद आप खुद जाके देखोगे ना, तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसका आपको 10 टाइम्स ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। आपको बच्चों को तो दिखाना ही चाहिए, माँ बाप को तो देखना ही चाहिए, बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि क्या हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मूवी के बारे में हम लोग इसके बेसिक चीज़ों पे डिस्कस करते पहले। मूवी के डायरेक्टर है आदित्य सुहास जम्भावले जम्भाले आदित्य सुहास जम्भाले। इन्होंने पहले बनाया था मूवी करवस, और ये 2 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर है। ओके। तो और उनके ये जो मूवी के प्रोड्यूसर है ज्योति देशपांडे, आदित्य धार और लोकेश धार। आदित्य धार वही है जिन्होंने उरी उरी मूवी बनाई थी। ठीक है। और इनके मूवी में कास्ट कौन है? यामी गौतम, जो जूमी का कैरेक्टर प्ले कर रही है। जूमी जो पहले इंडियन आर्मी में थी, फिर देन शी लैंड्स अप इनटू द एनआईए में लैंड अप करती है। देन देयर इज प्रियामणि, शी प्लेज द रोल ऑफ राजेश्वरी स्वामीनाथन, जो पीएमओ है। और अरुण गोयल जी प्ले कर रहे हैं। अरुण गोयल जी जो जिन्होंने श्री राम का रोल प्ले किया था, वही अरुण गोयल जी प्ले कर रहे हैं हमारे पीएम मोदी जी का। उसके बाद किरण कर्माकर प्ले कर रहे हैं ऑनरेबल हमारे प्रिय होम मिनिस्टर अमित शाह जी का। और एक एक्टर है राज अरुण बोल के, वो प्ले कर रहे हैं खबर अली बोल के एक कैरेक्टर का। तो ये है मूवी का जो बेसिक चीज़ के बारे में। और ये मूवी का जो स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई हिस्ट्री चैनल का स्टार्टिंग का पार्ट देखा रहेगा ना, ऐसा लगेगा आपको। द मूवी स्टार्ट्स विद द ब्यूटीफुल ग्राफिक्स एंड इमेजरी ऑफ हाउ, एन इमेजरी टेल्स यू हाउ 1947 में। और उसके बाद ये जो कश्मीर का इशू कैसे शुरू हुआ, कौन क्या थे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, और कौन सदर सदर रियासत कैसे शुरू हुआ, वो सब जो कॉन्सेप्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी से, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और एक्सप्लेन करने वाली आवाज़ है अजय देवगन जी का। अजय देवगन इज गिविंग द वॉइस ओवर द प्रोलॉग, फॉर द प्रोलॉग ऑफ दिस मूवी। वेरी ब्यूटिफुल, हिज वॉइस हैज दैट फीलिंग, दैट पेन फॉर दैट लाइन्स व्हिच ही स्पीक्स। तो आपको वो ही विल होल्ड यू व्हेन ही, लाइक वो आपको बांध के रखेंगे। आप जब ये सुनेंगे कि क्या 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 वो स्टोरीज पे, इट विल लाइक इट विल, वो एनिमेशन के थ्रू ईयर ईयर, फिर ये ईयर में ये हुआ था, ये ईयर में ये हुआ था, वो सब डिस्क्राइब करते हैं बहुत ब्यूटीफुली। उसके बाद इसमें ये जो कश्मीरी लोग, जो फॉर एग्जांपल मूवी रियल लगना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सेट्स रियल होना चाहिए, लोग कैसे बात करते रियल होना चाहिए, तो आपको ऐसा लगता है कि आप रियल देख रहे हो। क्योंकि आजकल अपने सब लोग डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तो उनको पता है कि असली में होता क्या है बोल के। तो इनका जो डिक्शन है वो उन पे बहुत ध्यान दिया गया है। डिक्शन इज लाइक और कश्मीरी पीपल विल स्पीक। फॉर एग्जांपल यंगस्टर्स, ऐसा ही जो बोलने का तरीका है वो एक उसमें है। आपको मालूम पड़ता है कि दिस इज लाइक दे हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द स्मॉल स्मॉल एंड ऑल द नुआंसेस, ऑल द स्मॉल थिंग्स। और इसमें एक चीज़ ऐसा है कि यहाँ पर तो ये मूवी में तो सीधा डायरेक्टली वो जो टेररिस्ट था बुरहान वानी, उसका नाम बोल दिया है, सीधा बुरहान वानी बोल दिया है। और वो ये भी बताया कि कैसे ही वॉज किल्ड ऑन June 8, 2016 में उनको ही वॉज किल्ड। एंड द ही वॉज किल्ड बिकॉज ही वॉज अ टेररिस्ट। बट हाउ ही वॉज कॉट, हाउ ही वॉज कॉटन ऑफ, ही वॉज यूजिंग ह्यूमन बींग्स एज ह्यूमन शील्ड्स। So he was the cordon off in the school area, and then who gave this tip? According to the movie also, or according to real some other articles also, इनके he had multiple girlfriends, and किसी किसी में से एक को बुरा लग गया, and अब समझ रहे हैं क्या है बोल के। तो उसके बाद
और उसके बाद दिस इज अ मूवी विच ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी। कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी क्या होता है कि एक जगह से लेजिटिमेट पैसा आता है मगर वो पैसा किसी की और की जगह पे आता है, और एक जगह से इलीगल पैसा आता है वो पैसा किसी और जगह आता है। जैसे कि यहाँ पर पैसा आता था इट यूज्ड टू गो फॉर स्टोन पेल्टिंग, टेररिज्म, और ये बड़े लोग के जेब में आता था, जो लोकल कश्मीर होते उनको उन तक पहुँचता नहीं था। तो वो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और उसमें और एक चीज़ आपको अगर देखना है तो उसमें जो कश्मीरी सोल्जर अपना जो सोल्जर्स लोग कश्मीर में है उनका जो पेन है, उनका दर्द है, उनका सेक्रीफाइस को वो लोग ने बताया है। द रोल ऑफ ISI, द रोल ऑफ लोकल लीडर्स एंड ऑल द सीन्स आर ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। फॉर्मर CMs लोग को सबको बताया है उसमें। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द पर्सन। उसमें कोई कि ऐसा नहीं कि आपको आइडेंटिफाई करना नहीं होएगा। The story tells you about how various kinds of methods are used to get money in। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में लोग ने एक सीन बताया जहाँ पर ओवर इन्वेस्टिंग लोअर इन्वेस्टिंग करके कैसे मनीज को ट्रांसफर होता था। they have shown many things like कि इसमें क्या क्या कॉन्टेक्स्ट होता था, क्या क्या होता था। इसमें आर्टिकल 370 को ऐसे कैसे लोगों को परेशानी होती थी। जैसे कि वाल्मीकि समाज थे वहाँ पर, उनको लेजिटिमेसी मिलती नहीं थी। उनका बच्चा अगर बहुत पढ़ भी जाए तो उनको सैनिटेशन का जॉब मिलता था। या आप गूगल करके पढ़ लो, आपको और डेप्थ में मिल जाएगा। उसके बाद औरत लोग का प्रॉपर्टी राइट्स का शादी के बाद उसमें कैसे इनइक्वलिटी होती थी अभी बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, वो सब उसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बहुत ही यानी कि आपको हिंट एक लाइन में बताया मगर वो काफ़ी है, लाइन ही काफ़ी है आपको समझने के लिए। और इसमें ये मूवी आपको देखने का आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि वाई बीजेपी वेंट टू इनटू कोएलिशन विद दिस लोकल पार्टी। जो बहुत लोग बीजेपी को ताना मारते हैं ना कि बीजेपी कोएलिशन में क्यों गई इनके साथ, तो आपको ये पिक्चर देखने का आपको समझ में आएगा। ये पिक्चर बेसिकली एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है वेल रिहर्स्ड। उसमें आर्टिकल 370 लागू करने के टाइम पे कैसे प्रेसिडेंशियल रूल आया, कैसे पहले कैसे लोकल गवर्नमेंट को बर्खास्त किया गया, फिर गवर्नर रूल आया, फिर प्रेसिडेंट रूल आया, फिर वो क्लॉज D को ढूंढा, फिर आर्टिकल 370 में, फिर आर्टिकल 367 को यूज़ किया, इसमें प्रेसिडेंट को पावर्स मिलता है। उसके बाद अगर ये रूल को अप्लाई करना है तो कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते थे, टेररिस्ट अटैक, बॉर्डर को कैसे सेव किया, LOC के वहाँ पर आर्मी को पूरा बंदोबस्त कर दिया। उसके बाद ऑल द पॉसिबल अटैक्स, स्टोन पेल्टिंग, और जो हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया जो लोग पॉसिबल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं जो बता रहा हूँ बहुत कम है, आप मूवी देखोगे तो आपको पूरा फ्लो समझ में आएगा। ये मूवी एक हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक जैसा है। और इसमें दो शक्तियाँ हैं, दो नारी शक्ति की दो रूप बताए। एक है संहार करने की शक्ति, जो संहार बोलते जो किसी को ख़त्म करने की शक्ति, अगर वो गलत चीज़ को ख़त्म करने की शक्ति, जो प्लेड बाय जूनी, जो जिसको यामी गौतम ने प्ले किया है। शी प्लेज अ वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर। शी हैज़ डन जस्टिस टू द रोल। वन ऑफ द ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय यामी गौतम एंड ऑल्सो बाय प्रियमणि। प्रियमणि प्लेज द रोल ऑफ राजेश्वरी स्वामीनाथन, PMO। उन्होंने भी बहुत ही ब्यूटीफुली रोल, यानी कि उनका फेस में ग्रेस, वो कामनेस, वो बहुत है उसमें। पुलवामा का अटैक दिखाया है, फिर बालाकोट का बदला दिखाया है, और वो सैडनेस दिखाया है। द होल थिएटर वॉज क्लैपिंग, थिएटर में क्लैपिंग चल रहा था। आप समझ रहे हो, थिएटर में क्लैपिंग चल रहा था, बहुत ही इमोशनल था वो। एज ए इंडियन आपको ये मूवी मिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। बालाकोट, पुलवामा, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद हमने टैकल कैसे किया, कितने सारे लोग, दो बड़े लोग हमको तो हमेशा याद है हमको। वी आर ग्रेटफुल, वी हैव टू ग्रेट लीडर्स एट द हेल्म राइट नाउ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी। बट उनके साथ भी जैसे हज़ारों लोग खड़े होकर आर्टिकल 370 को अमेंड करने के लिए जो रोल प्ले किया था, वो सब उसमें बताया है। और कैसे पीपल अक्रॉस पार्टी लाइन्स दे वोटेड फॉर दिस आर्टिकल टू बी ए सक्सेसफुल, यानी अमेंडमेंट सक्सेसफुल होने के लिए अक्रॉस पार्टी लाइन्स वोट किए। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस मूवी। ये मूवी आपको एक हिस्ट्री टेक्स्ट बुक जैसा है। विद दिस आई एम सेइंग प्लीज वॉच दिस मूवी। इफ यू लाइक माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू, टेक केयर।